हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर आप फ्री फायर में 1v1 क्राफ्टलैंड मैप बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मैप है उसमें 1v1 2v2 या फिर 3v3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से आप भी बहुत ही इजीली मैप क्रिएट कर पाएंगे। उसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी स्पेशल फीचर्स आप डालना चाहते हैं वो सब चीज आप कर पाएंगे। इस वीडियो में हम ओनली हेडशॉट अनलिमिटेड ग्लू वॉल के साथ क्राफ्टलैंड में 1v1 या फिर 2v2 मैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए हमको स्क्रिप्ट भी लिखने का जरूरत पड़ता है। तो सभी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1v1 मैप क्रिएट करना चाहते हो तो एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना रहता है, ऊपर में क्राफ्टलैंड का ऑप्शन रहता है उसमें जाना है। नीचे में देखो व्यू मोर मैप्स करके क्राफ्टलैंड लिखा होगा, उसमें क्लिक करना है। यहाँ पर आप आ जाओगे, यहाँ ड्राफ्ट्स में रहोगे तो कुछ इस तरह से आपके में दिखाई नहीं देगा, ये बिल्कुल खाली रहता है शुरू में। सबसे पहले तो आपको ये रिकमेंड के सेक्शन में रहोगे आप। उसके बाद फिर नीचे में क्राफ्टलैंड का ऑप्शन मिल रहा है, उसमें क्लिक करना है। फिर मैप क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट अ मैप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल इसमें क्लिक करना है। उसके बाद फिर हम लोग क्लैश स्क्वाड में 1v1 मैप को क्रिएट करेंगे। इसका कारण यह है कि ये सभी मोड के अंदर अलग अलग सेटिंग देखने के लिए मिलता है, जिस बारे में मोड है उसी से रिलेटेड उसमें सेटिंग रहता है। तो 1v1 मैप के लिए जो अनलिमिटेड ग्लू वॉल वाला सेटिंग चाहिए वो सभी के सभी सेटिंग क्लैश स्क्वाड में सबसे अच्छा मिलता है, और इसमें मैप बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इसी को आपको सिलेक्ट करना है, 1v1 2v2 या फिर 3v3 जो भी आप मैप बनाना चाहते होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 50x50 को आपको सिलेक्ट करना है। 1v1 का ऑप्शन सिर्फ इसी में रहता है। 100x100 में 2v2 या फिर 3v3 ही क्रिएट करना रहता है, 1v1 हम नहीं कर सकते। तो मैं 50x50 को सिलेक्ट किया हूँ। मैप का अपना नाम लिखना है। उसके बाद क्रिएट अ मैप का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करना है। अब देखो क्लैश स्क्वाड में बनाने का फायदा ये है कि यहाँ पर पहले से ही 2 स्पॉन पॉइंट बना हुआ है। ये एक स्पॉन पॉइंट है, ये दूसरा है, जिसमें एक तरफ आप स्पॉन होंगे और एक तरफ आपका एनिमी स्पॉन होगा। लेकिन अभी ये 1v1 नहीं है, आप इसको प्ले करके देख सकते हो। ऊपर में प्ले नाउ का बटन मिलता है। उससे पहले यहाँ सेटिंग में आपको जाना है। टेस्ट मोड को आपको सिलेक्ट करना रहेगा, स्पॉन पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिल विथ बोट्स को सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद प्ले नाउ पे क्लिक करते हैं। अभी देखो मैप के अंदर हम आ चुके हैं, लेकिन अभी ये 1v1 नहीं है। मेरे साइड में एक प्लेयर आ गया है और सामने में भी 2 प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। और इसमें 1-2 प्रॉब्लम और भी है, जैसे कि यहाँ पर ग्लू वॉल अभी अनलिमिटेड नहीं है, यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, और साथ ही यहाँ पर ग्लू वॉल परचेस करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। और देखो जैसे ही ये स्पॉन पॉइंट क्लोज होगा, सामने वाले प्लेयर तुरंत हमको फायर करना शुरू कर देंगे, मतलब बिल्कुल भी परचेस वगैरह करने का या फिर कुछ सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ वॉल वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अभी बॉडी शॉट मार पा रहे हैं, तो इसको भी हम लोगों को ऑफ करना है। ये स्क्रिप्ट से ऑफ होता है, फ्री फायर में पहले से कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे करना रहता है। तो यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन है, उसको क्लिक करके बाहर आना है। अब फिर वॉल क्रिएट करने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट वाला सेक्शन दिखाई देता है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन आ जाता है। इसमें से ब्लॉक से वॉल बनाना बहुत ज्यादा ईजी रहता है, इसी को सिलेक्ट करना है। फिर हमारा ब्लॉक जो है मैप में आ जाएगा। अब इसको अच्छे से एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करना है, क्लासिक को सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद हम लोग ब्लॉक को फिर से यहाँ पर लेकर के आते हैं। अब देखो इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, राइट पे क्लिक करना है। अब एक ब्लॉक तो हमारा आ चुका है, दूसरा वाला को यहाँ पर से कैंसिल कर देते हैं। अब इसको हम लोगों को एडिट करना है, तो इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्केल के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब इसका लंबाई को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ऊंचाई को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और इसका डेप्थ जो है बहुत मोटा दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब शायद एक वॉल के जैसे दिखाई दे रहा है। एक बार मैप के अंदर जा करके देखते हैं। उसको देखने के लिए यहाँ फ्री कैमरा का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना रहता है, फिर हम मैप के अंदर पहुंच जाएंगे। अभी देखो वॉल बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहीं पर से हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा वॉल ठीक दिखाई दे रहा है, कंफर्म करते हैं इसको। बस ये वॉल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब फिर से मैं कैमरा व्यू में आ गया। उसके बाद फिर इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पर देखो कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस तरफ ला करके इसी को प्लेस कर देते हैं और कंफर्म करते हैं। फिर आपको कैंसिल करना है। अब देखो दोनों वॉल दोनों तरफ अच्छे से बन चुका है। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अभी ग्लू वॉल अनलिमिटेड नहीं था, साथ ही साथ हमारे साइड में 2 प्लेयर आ रहे थे, मतलब ये 2v2 था। तो आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गेम प्ले सेटिंग्स में जाना है। अब यहाँ पर एडिट गेम प्ले रूल्स में जाना है। अब इसमें आओगे तो यहाँ पर सबसे नीचे में आओगे तो यहाँ पर देखो मेंबर्स पर टीम करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोगों को 1 कर देना है। इससे अब ये 1v1 बन चुका है। जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया था 1v1 2v2 या फिर 3v3 आप बना सकते हो। तो इसी को अगर 2 कर दोगे तो ये मैप आपका 2v2 बन जाएगा, और इसी को अगर 3 कर दोगे कुछ इस तरह से तो ये मैप जो है 3v3 बन जाएगा। तो अभी तो मैं 1v1 करके दिखाता हूँ। तो इसको 1 पे सिलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। अगर आपको राउंड कम या फिर ज्यादा करना है तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन है, इसी को 7 कर देना है, या फिर अगर आप
आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब फिर इसमें ग्लू वॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा था स्टोर में, तो उसके लिए जाना है इकोनॉमी में। यहाँ पर आने के बाद कॉइन कितना मिलना चाहिए ये सब यहाँ पर से आप मैनेज कर सकते हो। नीचे में स्टोर का ऑप्शन है, उसमें सेटिंग है, इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम लोगों को ग्लू वॉल ऐड करना रहेगा, तो ये प्लस ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद फिर आइटम में जाना है, फुटबॉल में जाना है, यहाँ पर रहता है ग्लू वॉल का ऑप्शन, इसको ऐड कर देते हैं। ऐसे ही इसमें से कोई भी आइटम को आप रिमूव और ऐड कर सकते हो। यहाँ पर से इसको क्लोज करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। दूसरा है, अगर आप सेफ जोन ना आए चाह रहे हो तो ये सेफ जोन के रेडियस जो है इसको सबसे हाई पे रखना है। सेफ जोन श्रिंक का जो टाइम है इसको भी सबसे हाई पे रखना है। डैमेज को बिल्कुल 0 पे रखना है। बस ये सेटिंग भी हमारा हो गया। अब अनलिमिटेड ग्लू वॉल आप चाहते हो तो यहाँ जनरल का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग है, सबको आप देख करके सेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं ग्लू वॉल बस को बताता हूँ। यहाँ अनलिमिटेड एमो, जो कि एमो के लिए काम करेगा। अनलिमिटेड ग्लू वॉल्स का ऑप्शन है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो अब हमारा ग्लू वॉल अनलिमिटेड हो चुका है। थ्रोएबल्स को अनलिमिटेड करोगे तो जो ग्रेनाइड वगैरह है वो सब अनलिमिटेड हो जाएगा। तो हम तो अभी ग्लू वॉल बस करना चाहते हैं तो इसी को बस अनलिमिटेड रखते हैं, ओके पे क्लिक करना है। अब हमारा ज्यादातर काम हो चुका है, एक काम बस बचा है, जो बॉडी शॉट पड़ रहा है उसको बंद करना है। और इसके अलावा भी अगर आपको अपने क्राफ्टलैंड मैप में कुछ स्पेशल फीचर्स डालना है जिससे आपका मैप बाकी के मैप से अलग लगे, लेकिन आपको नहीं पता कि बनाना कैसे है, तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा क्राफ्टलैंड का कोर्स बनाया हूं जिसमें आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक क्राफ्टलैंड का हर एक चीज सीख सकते हो, जिसमें पूरा स्क्रिप्टिंग भी रहेगा और इसका प्राइस भी मैं बहुत ही ज्यादा कम रखा हूं। अगर आप क्राफ्टलैंड मैप को अच्छे से डिजाइन करना सीखना चाह रहे हैं और पूरा स्क्रिप्टिंग को जानना चाह रहे हैं तो इस कोर्स को एक बार जरूर से जा करके देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज्वाइन जरूर से कीजिए। इससे आप अपने मैप में अपने क्रिएटिविटी के अनुसार से कुछ न कुछ यूनिकनेस ऐड कर पाओगे, जिससे आपका मैप भी सभी कोई खेलना पसंद करेंगे। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, एक बार विजिट करके जरूर से देखिएगा। तो चलिए इसमें स्क्रिप्ट बस डालना बाकी है, तो उसके लिए हम लोगों को मोर के ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर देखो ब्लॉक स्क्रिप्ट करके ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर ग्लोबल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर प्लेयर पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर इवेंट का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। प्राइवेट इवेंट का ऑप्शन है उसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पर देखो ऑन अवेक का एक ऑप्शन दिखाई देता है, ये ट्रिगर्स होते हैं जितना भी इवेंट रहते हैं, तो इसको हम लोगों को यहाँ पर लेकर के आना है। ऐसे ही फिर से इवेंट पे जाना है। प्राइवेट इवेंट के अंदर ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो इक्विप वेपन करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस ट्रिगर को भी हम लोगों को लेकर आना है। अब ये ट्रिगर्स है, इसमें हम लोगों को एक्शन ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक्शन जो दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करना है। यहाँ पर सेट प्रॉपर्टी का जो ऑप्शन है इसी को लेकर के आना है और यहाँ पर सेट कर देना है और इसी का मल्टीपल कॉपी बनाना है। तो यहाँ कॉपी का ऑप्शन है उसको क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो हम लोगों को 3 का और जरूरत है, तो तीनों को यहाँ पर नीचे में हम लोगों को लगा देना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब इसमें ऐड क्या करना है, तो यहाँ ऑन अवेक वाले एंटिटी में प्लस को क्लिक करना है, दिस एंटिटी को सिलेक्ट करना है। प्लेयर वाले में तो प्लेयर ही रहेगा। सेट प्रॉपर्टी में ड्रॉप डाउन ओपन करना है, फिर वेपन डैमेज रेट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है उसको प्लस को क्लिक करना है और नंबर को लेकर के आना है और इसको सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से पॉइंट लगा करके बहुत सारे जीरो के बाद 9 डालना है, जिससे आपका वेपन का डैमेज रेट बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाए। उसके बाद फिर ऑन इक्विप वेपन वाले में ये एंटिटी के तीनों ऑप्शन में ये वेपन को लेकर के आना है, इसको खींच करके इसी तरह से हम लोग प्लेस कर सकते हैं। सेकंड वाले एंटिटी में तो सेम टू सेम यही रहेगा। फिर फर्स्ट वाले में सेट प्रॉपर्टी में ड्रॉप डाउन ओपन करना है, फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो बॉडी डैमेज फैक्टर मिलेगा, उसको सिलेक्ट करना है। सेकंड वाले में सेट प्रॉपर्टी में फिर से नीचे स्क्रॉल करोगे तो लिम्ब डैमेज फैक्टर रहेगा, उसको ऐड करना है। थर्ड वाले में हेड डैमेज फैक्टर रहेगा, उसको सिलेक्ट करना है। अब इन सभी वैल्यू में नंबर को लेकर के आना है, उसको क्लिक करोगे तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड में तो 0 ही रहने देना है, जिससे बॉडी डैमेज 0 पड़े, लिम्ब डैमेज भी 0 पड़े, लेकिन हेडशॉट जितने का लगाना चाहते हैं उतना इस वैल्यू को बढ़ाना है। अभी ये 0 है, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक ही हेडशॉट में पूरा प्लेयर खत्म हो जाए, तो इसमें बहुत सारा 9 लगा देना है। ओके करते हैं। अब देखो हेडशॉट बहुत ही ज्यादा बढ़ा चुके हैं। पहले हम क्या किए कि पहले डैमेज रेट को बहुत ही ज्यादा कम कर दिए, उसके बाद फिर बाकी का तो 0 रहने दिए, लेकिन ये जो हेड पड़ेगा तो फिर इसका डैमेज रेट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए। लेकिन आप चाहते हो कि 2-3 हेड पड़ने के बाद ही प्लेयर डाउन हो, तो वैसे में ये बहुत सारा 9 जो लगाया हूँ इसको कट कर सकते हो और डैमेज दे करके देखना पड़ेगा आपको कि आप कितना रखना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग इसमें नंबर को ऐड करना रहेगा। अब हमारा स्क्रिप्टिंग भी कंप्लीट हो चुका है, पूरा मैप यहाँ पर बन चुका है। एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी देखो मेरे साइड में सिर्फ मैं ही आया हूँ, मतलब 1v1 मैप बन चुका है ये। दूसरा बात ग्लू वॉल अनलिमिटेड हुआ है कि नहीं, तो अभी देखो यहाँ पर स्टोर में ग्लू वॉल का ऑप्शन भी आ चुका है, लेकिन इसका कॉइन कम होने के कारण परचेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसको भी सुधारना पड़ेगा हमको। तो फिर से जाना है सेटिंग में, गेम प्ले सेटिंग में जाना है, एडिट गेम प्ले रूल्स में जाना है, इकोनॉमी में क्लिक करना है। डिफॉल्ट कॉइन को हम बढ़ा सकते हैं जिससे कॉइन प्लेयर को ज्यादा मिलेगा, तो इसको मैं फुल कर देता हूँ। और दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग में जा
करके ग्लूवाल का जो परचेस वाला कॉइन है इसको कम कर सकते हैं, जिससे वो कम से कम प्राइस में ग्लूवाल को परचेस कर पाएगा। तो दोनों में से एक करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। वैसे मैं दोनों को ही कर दिया। अब एक बार प्ले नाउ पे क्लिक करके देखते हैं। तो इस बार देखो यहाँ पर ग्लूवाल का ऑप्शन, बाय का भी ऑप्शन आ रहा है, फ्री लिखा हुआ है, बाय करते हैं इसको। और ये अनलिमिटेड भी है, यहाँ पर देखो अनलिमिटेड का साइन आ चुका है। तो हमारा मैप यहाँ पर रेडी है। देखते हैं इसको बॉडी शॉट पड़ रहा है कि नहीं। तो बॉडी बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहीं पर इसको हेड लगाने की कोशिश करता हूँ। एक ही शॉट में पूरा प्लेयर खत्म हो चुका है। और क्योंकि मैं मल्टीपल राउंड को ऑफ किया हुआ था तो एक ही बार में मैच हम जीत चुके हैं। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से 1v1 मैप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ भी क्रिएटिविटी ऐड करना है, जो कि कैसे करना है पता नहीं चल पा रहा है, तो जो कोर्स बनाया हूँ उसमें हर एक चीज के बारे में जानकारी मिलेगा। आप एक बार उसको विजिट करके जरूर से देखिएगा। जितने अमाउंट का वो कोर्स है उससे कहीं ज्यादा आप सीख पाओगे। और अभी के समय में आप क्राफ्टलैंड मैप बना करके उससे अर्निंग भी कर सकते हो। और इस मैप को आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलता है, उसको क्लिक करना है, क्विट पे क्लिक करना है, उसके बाद एग्जिट पे जाना है। पब्लिश करने के लिए उसको आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर यहाँ पब्लिश का ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक करना है, यहाँ पर मैप का डिटेल्स डालना है, फिर पब्लिश पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आप अपना मैप कंप्लीट बना करके पब्लिश भी कर सकते हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए यार अब मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो के साथ। अभी के लिए सभी को बाय बाय।